अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो मुंबई के पोवाई से सीधा आपकी स्क्रीन तक आ रही है। 30 अक्टूबर 2025 आर्य स्टूडियो ऑडिशन चल रहे थे। पिछले 5 दिन से आज था इनका फाइनल क्लोजिंग डे। देश के कोने कोने से करीब 100 बच्चे आए थे। उनके पेरेंट्स स्टूडियो के बाहर इंतजार कर रहे थे। सुबह 10 बजे ऑडिशन स्टार्ट हुए। 80 से ज्यादा किड्स को रिजेक्ट कर दिया गया और जो बचे 17 बच्चे फाइनल राउंड के लिए स्टूडियो में ही रखे गए। यही एंट्री हुई एक की फिगर की, मिस्टर रोहित आर्या, वेब सीरीज का कोऑर्डिनेटर। पिछले कुछ दिनों से वो बच्चों को टेक्निकल गाइडेंस दे रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दोपहर करीब 1 बजे रोहित ने स्टूडियो के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और चिल्लाकर बोला, मैं तुम सबको होस्टेज बना रहा हूं। पैनिक फैल गई, लेकिन रोहित ने फोर्स से उन्हें चुप करा दिया। स्टूडियो में टोटल 19 लोग थे, 17 माइनर, एक सीनियर सिटीजन। उसने सबको 2 ग्रुप्स में बांट दिया। कुछ बच्चे एक रूम में बंद, बाकी अपने पास रखे। कहा जाता है जमीन पर कुछ केमिकल स्प्रे किया गया। उसके पास इन्फ्लेमेबल लिक्विड और एक गैस लाइटर भी था और धमकी दी, जोर किया तो मैं स्टूडियो जला दूंगा। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, तो सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, मॉरल तो बिल्कुल भी नहीं है। उसने मोशन सेंसर्स भी लगाए थे वॉल्स और स्टेयरकेसेस पर। ये सेंसर्स उसके फोन से लिंक्ड थे ताकि पुलिस की मूवमेंट तुरंत पता चल जाए। बाहर बैठे पेरेंट्स को कोई अंदाजा नहीं था। नॉर्मली 1 बजे किड्स लंच के लिए निकलते थे, लेकिन इस दिन कोई नहीं आया। 15 से 20 मिनट के बाद कुछ पेरेंट्स अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कामयाब नहीं होते। बिल्डिंग के कुछ हिस्से गिलासेस से बने थे, पर अंदर क्लियरली दिखाई नहीं देता था। थोड़ी देर बाद अंदर से बच्चों की रोते हुए आवाज आने लगी। गिलास वाल्स पर बच्चों के हाथ मदद के लिए चिल्ला रहे थे। 1:45 पेरेंट्स ने मुंबई पुलिस को कॉल किया। सबके जहन में एक ही सवाल, रोहित आर्या ने ऐसा क्यों किया? मोटिव क्या था? इसी बीच रोहित ने अपने फोन से एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो तुरंत वायरल हो गया। वीडियो में उसने कहा, मैं पहले सुसाइड सोच रहा था, पर मैंने एक प्लान बनाया। मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ लोगों से फेस टू फेस बात करनी है, उनके जवाब चाहिए। लेकिन उसने अपनी डिमांड्स क्लियरली डिस्क्लोज नहीं की और वार्निंग दी, अगर कोई गलती की तो मैं आग लगा दूंगा। सबसे डिस्टर्बिंग लाइन, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है। पुलिस साइट पर पहुंच चुकी थी। टीम लीड कर रहे थे सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनावानी। उन्होंने देखा कि होस्टेज फर्स्ट फ्लोर पर है। इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर पूछा, रोहित तुम्हारी एग्जैक्ट डिमांड क्या है? रोहित ने एक फोन नंबर मांगा। कॉल पर उन्होंने बोला, मुझे दीपक केसरकर से बात करनी है। पुलिस ने शांत रहने और बच्चों को रिलीज करने को कहा, पर रोहित फायरिंग की धमकी दे रहा था। नेगोशिएशंस चलती रही लगभग 2 घंटे तक। पुलिस को लगा रोहित मेंटली अनस्टेबल हो चुका है। आखिरकार डिसीजन हुआ फोर्सफुल रेस्क्यू ऑपरेशन। प्लान ये था, बिल्डिंग के पीछे से एंट्री। फायर ब्रिगेड ने लैडर लगाई, बाथरूम विंडो की ग्रिल काटी गई। जैसे ही ग्रिल टूटी, क्यूआरटी कमांडोज अंदर घुस गए। क्यूआरटी क्विक रेस्पॉन्स टीम, मुंबई पुलिस की एलाइट टैक्टिकल यूनिट, जो 26/11 के बाद बनाई गई। ऑपरेशन लीड कर रहे थे एपीआई अमोल वाघमरे। कमांडोज जब एंटर हुए, रोहित ने एयरगन निकाली, वो कमांडोज की तरफ बढ़ा। एपीआई वाघमरे ने स्प्लिट सेकंड डिसीजन लिया। उन्होंने फायर किया और गोली रोहित की चेस्ट में लगी। रोहित को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इंजरी बहुत सीरियस थी, उसकी डेथ हो गई। पूरा ऑपरेशन 35 मिनट में कंप्लीट हुआ और 3 घंटे के अंदर सभी होस्टेज को उससे बचाया गया। अब सवाल ये था, रोहित कौन था? वो एक हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल था। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मुंबई। वो अफसरा मीडिया चलाता था, सोशल कॉजेज वीडियोस बनाने वाली कंपनी। 2022 में उसने स्वच्छता मॉनिटर इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसे महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था। रोहित इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर रहा, लेकिन अक्टूबर 2024 में उसने एलिगेशंस उठाई। कहा गवर्नमेंट ने उसका पेमेंट नहीं दिया। उसने अपनी जेब से लाखों खर्चा किया, पर न क्रेडिट मिला न पेमेंट। का क्लेम था गवर्नमेंट पर 2 करोड़ बाकी है। उसने प्रोटेस्ट किए केसरकर के बंगलों के बाहर और पुणे प्रेस क्लब के सामने हंगर स्ट्राइक भी की। उसकी डिमांड सिंपल थी, पेमेंट दो और प्रोजेक्ट का क्रेडिट दो। गवर्नमेंट का कहना अलग था। उन्होंने बताया रोहित ने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स दिए और अनऑथोराइज्ड रजिस्ट्रेशन फी स्कूल से ली, इसीलिए सेकंड फेज अप्रूव नहीं हुआ। मिनिस्टर केसरकर ने कहा, मैं प्रपोजल कैपेसिटी में 7 लाख और 8 लाख के 2 चेक्स दिए, फिर भी रोहित शांत नहीं हुआ।
आज भी सवाल खड़े हैं, क्या गवर्नमेंट ने इनजस्टिस किया या रोहित मेंटल हेल्थ इशू का शिकार थे? तो इसका स्टैंड अनस्टेबल, नेबर और वाइफ कहते हैं काम, कंपोज्ड, इंटेलिजेंट। तो दोस्तों असली सच क्या है? आप अपनी राय कमेंट में लिखिए। दीजिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।